वालेकुम, एक बार फिर डेली व्लॉग विद शान के साथ। तो सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो मैं आपको बताऊंगा कि दुबई से आप यूरोप इजीली जा सकते हैं। उसके लिए आपके पैसे भी बहुत कम लगेंगे और डॉक्यूमेंट्स भी बहुत कम है। पाकिस्तान या इंडिया से अब अप्लाई करें तो उसके डॉक्यूमेंट्स काफ़ी लग जाते हैं आपके, जैसे घर के और डॉक्यूमेंट्स काफ़ी हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन दुबई जाकर आप यूरोप निकलें तो वो इजी है। उसमें आपके डॉक्यूमेंट्स बहुत कम लगते हैं और पैसे बहुत कम लग जाते हैं और निकलने के चांस 99% आपके बन जाते हैं। ठीक है, अगर तो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है तो फिर तो बहुत ही अच्छा। अगर ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, आप फर्स्ट टाइम नहीं जाना चाह रहे हैं, तो मैं आपको ये बोलूँगा कि आप 1-2 कंट्रीज घूम आए। वैसे ये नहीं कि 5 दिन का टूर कर लें या 10 दिन का टूर कर लें। उसके पैकेज बन जाते हैं दुबई में। काफ़ी जो एजेंसी हैं वो पैकेज बना के आपको अच्छा पैकेज बना के दे देती हैं कम पैसों में। जैसे थाईलैंड जो हो गया, मलेशिया, सिंगापुर, इन 3 कंट्रियों का टूर कर लें। नहीं तो फिर आप अज़रबैजान चले जाएँ, जॉर्जिया चले जाएँ और इसके अलावा अल्बानिया हो गया। इन कंट्रियों का आप टूर कर लें और आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बन जाएगी। ठीक है, तो वो ट्रैवल हिस्ट्री जब आपकी बन जाएगी तो आपके वीज़ा लगने के चांसेस और अच्छे हो जाएंगे। तो मैं आपको जो बताऊंगा वो है जी, आप जब वीज़ा लें तो कोशिश करें कि अच्छे स्टेटस का वीज़ा लें। ये फ्रीलांस वाले जो भी लोग काम करते हैं ये वीज़ा अपना लेबर का लगवा लेते हैं और काम ये नहीं कि फिर बेचारे ढूंढ रहे होते हैं। तो चले लेबर का ही काम करें लेकिन अपना स्टेटस अच्छा लगवाएं। ठीक है, वीज़े का स्टेटस आप अच्छा लें अपना, क्योंकि पैसे तो आपने दे के वीज़ा परचेज करना है, तो अच्छे स्टेटस का वीज़ा लें। और कोशिश करें कि अपनी सैलरी जो आपने लिखवानी है वो 4-5 हज़ार 6 हज़ार तक लिखवाएं। और सैलरी को आप WPS भी करें। WPS क्या होता है कि आप वो एक्सचेंज में अपने अकाउंट में डालते हैं, एक्सचेंज में जाके पैसे जमा करवाते हैं, वो एक्सचेंज वाले फिर आपके अकाउंट में डालते हैं, उसको WPS कहते हैं। तो वो आपका एक चेन बन जाती है स्टेटमेंट की। ठीक है, स्टेटमेंट आप बनाएं और डेली के आप उसमें से परचेजिंग करें और जो भी आपने ज़िंदगी की ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो आप कोशिश करेंगे अपने कार्ड से बाय करें। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें भी, तो उससे आपकी क्या है कि स्टेटमेंट बन जाएगी और थोड़े से पैसे आप उसमें रोक लें, तो इंशाल्लाह वीज़ा आपके लगने के चांसेस ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि आप यानी कि स्टेटस आपका अच्छा हो गया, उसके बाद आपके वीज़ा वैलिड होना चाहिए। ठीक है, वीज़ा वैलिड 6 मंथ यानी कि पड़े हैं उसमें, अगर आपने अप्लाई करना है। पासपोर्ट भी आपका वैलिड ही होना चाहिए, यानी कि 6 मंथ उसमें भी पड़े हों आपके एक्सपायर होने से, फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जो दुबई के वीज़े के ऊपर भी आप ऑन अराइवल कंट्रीज़ में यानी कि जा सकते हैं, जो वीज़ा फ्री कंट्री हैं। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि दुबई का वीज़ा जब हम ले लेते हैं तो उसके ऊपर भी ऑन अराइवल कंट्रीज़ हैं, फ्री वीज़ा कंट्री है। जस्ट आपने टिकट लेनी है, अपना होटल बुकिंग करवानी है और चले जाना है। वो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री के लिए बहुत अच्छी कंट्रीज़ हैं। आप वहाँ 5-5 दिन का, ज़्यादा नहीं मैं बोलूँगा, थोड़ा इतने तो स्टे करके वापस आ जाएं। उसमें आपका खर्चा भी कम आएगा, तकरीबन 2,000-3,000 में आपका पैकेज बन जाएगा और आप अच्छे से यानी कि वो घूम आएंगे और सारा उसको एक देख भी आएंगे। कि फिर आपका ये है कि चलें आप दुबई वापस आ गए हैं तो उसके बाद आप किसी यानी कि शेंजन की कंट्री वो ढूंढें जिसके वीज़ा लगने के चांसेस 99% चल रहे हैं। ठीक है, वो कंट्री आप देखें। डायरेक्टली आप ये ना सोचें कि जर्मनी, इटली या फ्रांस या और यानी कि स्पेन वगैरह इन कंट्रियों के अप्लाई करें। बेसिक शेंजन में आपको पता है बहुत सी कंट्रियाँ हैं, तो उन कंट्रीज़ को आप चेक करें जो वीज़ा इजीली आपको दे दें। ठीक है, इसके लिए चेक रिपब्लिक है, पोलैंड है और भी काफ़ी कंट्रीज़ हैं। वो मैं आपको नाम ये शो कर रहा हूँ, ये चेक कर लें आप। इनके वीज़ा रेशोज़ बहुत अच्छे हैं। ठीक है, विजिटर वीज़ा बहुत अच्छे हैं इनके। तो आप कोशिश करें कि अपना स्टेटमेंट मेंटेन करें अपनी, और थोड़े से पैसे उसमें रोक लें जब वीज़ा आपने अप्लाई करना है। अगर एक बंदा है तो कम से कम 15 से 20 हज़ार दरम उसके पास होना चाहिए 5 दिन का टूर। चाहे खर्चे ना, लेकिन वो जस्ट आपने शो करवाने हैं, आपको पता ही है। तो वो आपने शो करवाने के लिए आपने रखने ही है। किसी दोस्त से पैसे पकड़ लें, वो आप रख लें, अपने अकाउंट में रख लें, वीज़ा लगने के बाद वापस दे दें। इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है, जस्ट स्टेटमेंट आपने बनानी है। तो ये आपका स्टेटमेंट का काम हो गया। उसके बाद आपने वीज़ा वगैरह फॉर्म फिल करवा लें, या अगर कर सकते हैं तो कर लें, अगर नहीं कर सकते तो गलती ना हो जाए। इससे बेहतर है कि आप किसी से करवा लें, वो अच्छा है। ठीक है, फॉर्म वगैरह फिल करवा लें, होटल बुकिंग और टिकट वगैरह
करवा के अपनी सारा फाइल बनवा के VFS का जो ऑफिस है वहाँ पर अपने क्या नाम है डॉक्यूमेंट जमा करवाएं जाके, तो उसमें वीज़ा आपका लगने के चांसेस 99% आपके वीज़ा इंशाल्लाह लगेगा। तो इसमें यह है कि आप यूरोप इजीली निकल सकते हैं वहाँ से। वहाँ जाके फिर आपके अपनी सेटलमेंट है, कुछ लोग फिर आपको पता ही है वहाँ पर रुक जाते हैं, कुछ वापस आ जाते हैं, जो मज़ीद आगे टूर्स करते हैं जिनके कारोबार दुबई में अच्छे हैं तो वो फिर आते जाते रहते हैं और फिर आगे यानी कि इन कंट्री से हो गए फिर USA का वीज़ा लगवा लेते हैं या कनाडा का लगवा लेते हैं। क्योंकि आप जब यूरोप में चले जाते हैं तो फिर वापस आते हैं अपने दुबई में वापस आ जाते हैं ना, तो आपका जो है ना पासपोर्ट की जो क्या नाम है ट्रैवल हिस्ट्री वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। फिर आप USA कनाडा का भी अप्लाई करेंगे तो उसमें भी आपके बहुत अच्छे चांस है वीज़ा लग जाएगा, ठीक है। तो अगर आप यूरोप में सेटल होना चाह रहे हैं तो मुश्किल नहीं, आप वीज़ा लेके वहाँ भी निकल जाएं, वहाँ जाके रुक जाएं अगर रुकना है तो। अगर वापस आ गए आपने अगर यूरोप USA या अमेरिका निकलना है तो वो भी आपके लिए अच्छा है। तो इसमें यह है कि आप दुबई से ईजी निकल सकते हैं। मैंने देखा यहाँ पर पाकिस्तान में लोग 15-15 लाख 20-20 लाख रुपए मांग रहे हैं लोगों से। तो ज़ाहिर बात है अब इतने पैसे नहीं है, यानी कि जिनके पास तो यहाँ चले वो तो दे के जा रहे हैं, जिनके पास नहीं है तो वो क्या करें, उन्होंने भी निकलना जाना है, उनकी भी ख्वाहिश है कि जाना यूरोप। तो उनके लिए बेहतर तरीका यही है कि दुबई निकल जाएं, दुबई चुप करके वहाँ से। एक तो ये है कि उनका जो फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस है परदेश का वो उनका जो क्लियर हो जाएगा, डर निकल जाएगा दिल से। तो एक उनको एक रास्ता भी यानी कि साफ रास्ता, अच्छा रास्ता है, और काम का एक्सपीरियंस भी उधर अगर काम करेंगे तो वो भी अच्छा है। तो वहाँ से निकल जाएंगे इजीली, तो आप वहाँ आगे यूरोप में जाकर सेटल हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपके पैसे बहुत कम लगेंगे। मैं जो दुबई के वीज़े के ऊपर ही मैं जॉर्जिया गया था, फिर अल्बानिया का वीज़ा मैंने अप्लाई किया था। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अल्बानिया का बताऊंगा कि अल्बानिया का मेरे साथ क्या हुआ था। तो बेसिक उन दिनों में जो सीन मेरे साथ हुआ था मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगा अल्बानिया का। तो अभी के लिए इतना ही है। तो इंशाल्लाह आपको इस वीडियो से ज़रूर फ़ायदा होगा, और भाई के चैनल को लाइक किया करें, सब्सक्राइब भी किया करें प्लीज़। अल्लाह हाफिज़।